एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव न्यूज दे रहा हूं। मुझे पता लग गया कि आज इंडिया हार क्यों गया, और मुझे ये भी पता लग गया कि संजू को नंबर 3 पे प्रमोट क्यों किया। मुझे आज पता लग गया। कल कौन सा मैच था? कल मैच था इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन का सेमीफाइनल। मैच कितने बजे खत्म हुआ? हमारे इधर रात के 11 बजे। तब मेलबोर्न पे टाइम क्या था? तब मेलबोर्न पे टाइम था सुबह के 4:30 बजे, 4:30 AM। तो हमारी जो टीम है, मेंस टीम, क्योंकि वो आधे फैन नहीं है, वो इंडियन वुमेन टीम को सपोर्ट कर रहे थे। कैसे? मैच देख के। तो ये लोग सुबह 4 बजे तक इंडियन वुमेन टीम को सपोर्ट कर रहे थे। मैच देख के सोने का टाइम ही नहीं मिला। जब सुबह 4 बजे तक मैच देखोगे तो आप सोओगे कब? आप प्रैक्टिस कब करोगे? आपको आपका बॉडी रिकवर कैसे होगा? तो इस वजह से आज ठीक से खेल नहीं पाई इंडिया की टीम। थोड़ा सोए सोए थे, थोड़ा नींद में थे, जो सोर्स से मुझे पता लगा है। और सोर्स से ट्रस्ट मी ब्रो। जब क्योंकि थोड़ा बहुत सीरियस बातें कर रहा हूं, आप थोड़ा फालतू बातें भी कर लेते हो। जो मेरा प्रीव्यू वीडियो था इस T20 सीरीज को लेकर, उधर मैंने क्या कहा था? मैंने दो प्लेइंग 11 बनाया था। एक जो प्लेइंग 11 होना चाहिए, दूसरा जो होगा। क्या कहा था उस पे? कि अर्शदीप का कटने वाला है। अर्शदीप को कौन कटेगा? हर्षित राणा। और मैंने उस प्लेइंग 11 का नाम भी रखा था गंभीर प्लेइंग 11। बोला था कि नहीं? वही हुआ। अब क्यों हुआ इस पे बात करते हैं। क्यों हर्षित राणा अर्शदीप के ऊपर प्लेइंग 11 में आ गया? सीधी बात है कि नंबर 8 तक हमें एक प्लेयर चाहिए जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं। नो ब्रेनर। वही हुआ। आप देखो एक चीज, अगर आज के दिन आपको एज ए बॉलर इंडिया की टीम में खेलना है, आज के दिन मतलब गंभीर के एरा पे अगर आपको एज ए बॉलर इंडियन टीम में खेलना है, आपको दो कैटेगरी पे फिट होना पड़ेगा। दो में से किसी एक कैटेगरी पे। एक तो पहला कैटेगरी, अगर आप बॉलर हो, आपको बहुत ही स्पेशल बॉलर होना पड़ेगा। मिस्ट्री, या फिर बुमराह जैसा। ये कैटेगरी हो गई कि बहुत स्पेशल। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप हाथ से पढ़ ना पाए, या फिर जसप्रीत बुमराह। जो दूसरा कैटेगरी है जिससे आप इंडियन टीम में जगह बना सकते हो एज ए बॉलर, वो है एवरेज बॉलर एंड एवरेज बैटिंग। एक एवरेज बॉलर जो थोड़ा बहुत एवरेज बैटिंग कर सकता है। क्या अर्शदीप उन दो कैटेगरी में कोई भी एक कैटेगरी में भी आता है? नहीं। ना ही वो टेढ़ा मेढ़ा हाथ घुमा के बॉलिंग कर सकता है, ना वो मिस्ट्री बॉलर है, ना वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कर सकता है। तो पहला कैटेगरी जो स्पेशल बॉलर का है, उसमें तो अर्शदीप आता नहीं है। अब जो दूसरा कैटेगरी, एवरेज बॉलर, जिसको थोड़ा बहुत एवरेज बैटिंग आना चाहिए, क्या अर्शदीप उस कैटेगरी में आता है? नहीं। अर्शदीप आ जाता है तीसरे कैटेगरी में। अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन बैटिंग नहीं आता। तो तीसरे कैटेगरी के जो प्लेयर है, उनको इंडियन टीम में आजकल मौका नहीं मिलता। तो दो में से आपको एक में फिट होना पड़ेगा, इसलिए अर्शदीप बाहर हो गया। सीधी बात। अब एक चीज है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, है ना? आज अगर अगर हर्षित राणा खेला है, और मेरे हिसाब से क्योंकि हर्षित खेला है तब जाके इंडिया ने जितना भी रन बनाए, 122 125, तब जाके बना क्योंकि हर्षित खेला है। मेरे हिसाब से अगर हर्षित नहीं होता, हर्षित की जगह अर्शदीप होता, तो इंडिया इतना रन भी नहीं बनाता। और हर्षित क्योंकि बैटिंग किया है, 35 रन जो भी मारा है, उसकी वजह से अभिषेक 19th ओवर तक बैटिंग कर पाया, वरना वो भी नहीं होता। मैं श्योर हूं। आप कहोगे ऐसे कैसे? अगर हर्षित की जगह दुबे बैटिंग करने आया था तो शायद और लंबा बैटिंग होता। हर्षित ने तो बॉल वेस्ट किया, 35 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया, हर्षित की वजह से दुबे नीचे आ गया, दुबे का भी बैट नहीं चला। ये तो पहली बात बहुत ही फालतू बात है। मैं नहीं मानता कि दुबे हर्षित की वजह से नहीं चला। दुबे को पूरा वो प्लेटफॉर्म मिल गया था कि इधर से वो खोल के मारे, 2-3 चौका लगाए अभिषेक के साथ, एंड तक खेले, और 160 161 तब भी पहुंच सकते जब दुबे बैटिंग कर रहा है। दुबे से नहीं हुआ। दुबे के बैटिंग मतलब खराब बैटिंग के क्रेडिट आप हर्षित को मत दो। ठीक है? सीधी बात। जो आप कह रहे हो ना कि हर्षित को ऊपर क्यों भेजा, दुबे को भेजना चाहिए था। एक बात बोलते हैं, इंडिया कोलैप्स हो गया कि हर्षित शायद 7th ओवर पे आ गया था बैटिंग करने को, ठीक है? और एक बैट्समैन दुबे बचा था हमारे पास, ठीक है? उधर हर कोई ना अगर इतना कोलैप्स हो तो सोचता है कि एक ऐसे बैट्समैन को भेजता हूं जो इनिंग्स को थोड़ा बिल्ड कर पाएगा, तो थोड़ा डिफेंड कर पाएगा, और अभिषेक को चला के खेलेगा, थोड़ा इनिंग्स बिल्ड कर पाएगा, कि दुबे आके एंड में आके वो स्लॉक करे और मोमेंटम को लेके जाए, है ना? क्योंकि दुबे से इनिंग्स बिल्ड करना इज डाउटफुल। और ये पहली बार नहीं है जो इंटर क्रिकेट में ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा ही होता है। अगर कोई बैट्समैन जो एज ए फिनिशर खेल रहा है या फिर पावर की वजह से खेल रहा है, उस पे कैप्टन का थोड़ा बहुत डाउट होता है कि ये इनिंग्स बिल्ड कर पाएगा कि नहीं। इससे बेटर है कि ऐसे बैट्समैन को भेज दो, थोड़ा शायद इनिंग्स को बिल्ड कर ले। हमारा जो एक बैट्समैन को थोड़ा बचा के रखो, पहली बार तो नहीं हुआ है ना। मैं अगर प्राइम धोनी की बारे में बात करूं, सीएसके के लिए प्राइम धोनी, आजकल लास्ट 2-3 साल के धोनी नहीं, प्राइम धोनी ने बहुत बार ऐसा किया। जब जब सीएसके का 5-6 विकेट जल्दी गिर गया, उन्होंने अश्विन को ऊपर भेजा कि अश्विन तो थोड़ा बहुत खेल के एटलीस्ट
12th ओवर तक, 13th ओवर तक लेके जा, फिर मैं आता हूं। प्राइम धोनी ऐसा किया है बहुत बार, अगर आपको याद नहीं होगा तो, ठीक है। तो हर्षित ने मेरे हिसाब से बैटिंग से जो उससे एक्सपेक्टेड था उसने वो किया। आप क्या हर्षित से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो 33 बॉल पे 50-70 बना के देगा क्या आपको? नहीं बना के देगा। नहीं, वो बैट्समैन है ही नहीं। उसका काम था इनिंग्स को बिल्ड करके विकेट ना देके अभिषेक जब तक खेले वो खेले, अभिषेक को वो दे कि मैं हूं। उसके बाद अभिषेक को ऐसा लगे और एक बैट्समैन है मेरे पास, वो है दुबे। और दुबे के लिए प्लेटफॉर्म सीधा था। आपने देखा मेरा स्मार्टनेस कैसे, मैंने साइड अर्शदीप से स्टार्ट किया था, अर्शदीप को साइड लेके खत्म होते होते मैं हर्षित पे आ गया। लेकिन अगर आप मेरा टेक पूछोगे कि मैं होता तो मैं किसको प्लेइंग इलेवन में लेता, फॉर ऑब्वियस रीजंस अर्शदीप सिंह। मेरा सिंपल है, जिसको बैटिंग आता है उसको बैटिंग की वजह से खिलाओ, जिसको बॉलिंग आता है उसको बॉलिंग की वजह से खिलाओ, रेदर देन एक बॉलर जिसको बॉलिंग आता है थोड़ा बहुत, जिसको थोड़ा बहुत बैटिंग आता है। उनसे बेटर एक अच्छा बॉलर। क्या पता अगर अर्शदीप होता और हम 120 डिफेंड कर रहे होते, क्या पता अर्शदीप आके न्यू बॉल के साथ 2 विकेट लेके प्रेशर क्रिएट कर देता। समझ रहे हो आप? और एक बात सोचो, अगर अगर अर्शदीप अभी नहीं है, मेलबोर्न में नहीं है, मेलबोर्न में जहां पे 3-3 स्पिनर खेल रहे, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, इधर मेलबोर्न पे अर्शदीप का जगह नहीं बन रहा है, तो अर्शदीप का नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में कैसे जगह बनेगा? जो इंडिया में होने वाला यार। अगर मेलबोर्न में 3 स्पिनर खेल रहे, इंडिया में 4 स्पिनर खेलेगा, फिर आएगा हार्दिक पांड्या, फिर आएगा नीतीश कुमार रेड्डी। कहां से खेलेगा अर्शदीप प्लेइंग 11 में? बहुत कम चांस है T20 वर्ल्ड कप में वही खेलेगा बांग्लादेश के साथ मैच। वो आगे अगर इटली विटली नंबिया वंबिया, तो अर्शदीप को लेगा बुमराह को रेस्ट देके। बुमराह अर्शदीप में शफल होता रहेगा। बुमराह जब जिस दिन नहीं खेलेगा, रेस्ट लेगा, उस दिन अर्शदीप खेलेगा। खत्म। मुझे तो लगता है कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी आप अर्शदीप को शायद ही देखोगे प्लेइंग 11 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे सोच से पता लग गया कि अर्शदीप और गंभीर का कब ये चीज हुआ कि गंभीर अर्शदीप के अगेंस्ट चला गया। सोर्स फिर से ट्रस्ट मी ब्रो। श्रीलंका में जब ओडीआई मैच हो रहा था, पहला ओडीआई लास्ट ईयर जो अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ था, उसमें कुछ कितना 15-16 बॉल पे 1 रन चाहिए था इंडिया को मैच टाई करने के लिए, जीतने के लिए, सॉरी जीतने के लिए 1 रन चाहिए था। अर्शदीप जाके स्लॉक स्वीप करते और एलबीडब्ल्यू हो जाते और मैच होता था टाई, और वो सीरीज हम 3-0 से हाजिर है। जो बात गंभीर को बहुत ही बुरा लगा, तो गंभीर ने तभी हर्षित को कॉल किया कि बेटा एटलीस्ट तू डिफेंड कर लेगा? कर लूंगा सर। 1 रन बना लेगा एटलीस्ट? बना लूंगा। जाके क्या स्लॉक स्वीप करेगा? नहीं करूंगा। तो उधर हर्षित अर्शदीप के ऊपर आ गए। वो जो मैच श्रीलंका के अगेंस्ट स्लॉक स्वीप किया था, वो मैच गंभीर को आज भी याद है कि मेरे आते ही इंडिया हो गया था व्हाइट वॉश ओडीआई सीरीज में। व्हाइट वॉश नहीं, फिर भी चलो क्लीन स्वीप तो हो ही गया 2-0, ठीक है वो बात। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि शिवम दुबे का बैटिंग ऑर्डर चेंज कर, दुबे परफॉर्म नहीं कर पाए। ये फालतू की बात है। दुबे के लिए जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, दुबे उधर से मार सकता था, दुबे वेरी मच मेरे हिसाब से। आप दुबे के बैटिंग ऑर्डर, हर्षित के बैटिंग ऑर्डर से परेशान हो। मैं किस बारे में सोच रहा हूं पता है? संजू सैमसन की बैटिंग ऑर्डर, तिलक वर्मा के बैटिंग ऑर्डर। ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि जब दुबे बैटिंग करने आया था 15-16 जो भी ओवर था मान लो, ठीक है, वो दुबे इसी पोजीशन में आता। अगर इंडिया अच्छा भी खेलता तब भी दुबे उसी ओवर पे बैटिंग करने आता, है ना। और दुबे के साथ एक सेट बैट्समैन था अभिषेक शर्मा, जो हाफ सेंचुरी बना के बैठा है। संजू कब आया? संजू 3। संजू का कोई, संजू इंसान नहीं है क्या? जस्ट बिकॉज वो इतना काम रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं, कुछ भी बोलते करके हंस के चला जाता है, इसलिए संजू का कोई वैल्यू ही नहीं है इस टीम में। ओपनिंग कर लिया, रन बना लिया, चलो नंबर 5 पे जा, 5 पे हो गया, 3 पे। और मेरे सोर्स से पता लगे संजू भी 3 पे क्यों आया आज, ये बाद में डिस्कस करता हूं। संजू को 3 पे भेज दिया यार, 3 पे भेज दिया। तिलक वर्मा नंबर 5, वही तिलक वर्मा है जो साउथ अफ्रीका टूर में पिछले साल कहा था सूर्य कुमार के पास जाके कि मुझे 3 नंबर पे भेजो, मुझे रन बनाना है। और 3 नंबर पे जाके उसने 2 बैक टू बैक सेंचुरी लगाया था जब कोच था वीवीएस लक्ष्मण उस सीरीज पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस तिलक वर्मा का आप 5 नंबर पे भेज रहे हो, तो मुझे इन 2 बैटिंग ऑर्डर से प्रॉब्लम है कि संजू और तिलक, आप किसी को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, किसी से सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो आप। जब संजू आया 3 नंबर पे, ऑलरेडी उस पर प्रेशर बन गया कि शुभमन गिल आउट हो गया, ऊपर से वो देख के आया कि हेजलवुड ने क्या कर दिया, पहले कर दिया। आप जो मुझे पता लगा, चलो ये बाद में आता, संजू को नंबर 3 पे क्यों भेजा, तो बैटिंग ऑर्डर पे ये मुझे प्रॉब्लम नजर आया, ठीक है। आप इतने फालतू बातें कर लिया, तो थोड़ा बहुत मैच पे आते हैं। हम टॉस पे क्यों जाते हैं मुझे पता नहीं, टॉस तो हमें हारना ही है। रवि शास्त्री की बातें सुनने के लिए हम टॉस पे जाते हैं, ठीक है। आगे प्लेइंग में हमारा सेम, तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आए। हेजलवुड का पहला ओवर, पहले ही बॉल शुभमन गिल पैड पे खा गया, अंपायर ने आउट भी कर दिया। हालांकि रिव्यू पे पता लगा कि बॉल स्टंप के ऊपर से जा रहा था, कि जितना कुछ खराब हो सका था वो 3 बॉल पे हो गया था। पहला बॉल सीम के साथ अंदर आया, शुभमन गिल पैड पे खा गया। दूसरा बॉल सीम से बाहर चला गया, शुभमन गिल
मतलब जैसे टेस्ट मैच में एक बैट्समैन का ओपन हो तो शोल्डर इस तरह से ओपन हो गया, बीट हो गया, कीपर के पास गया जॉश इंग्लिश। तीसरा बॉल सीधा शॉर्ट बॉल, सीधा हेलमेट पे खा गया, सीधा हेलमेट पे। और इससे खराब क्या हो सकता था? 3 बॉल, एक अंदर आया, एक बाहर गया, एक हेलमेट पे गिर गया, खत्म शुभमन का कॉन्फिडेंस उधर ही। जब हेजलवुड दूसरा ओवर लेके आया, शुभमन गिल सीधा, कोई टाइमिंग नहीं, सीधा मिड ऑफ के हाथ, क्योंकि स्ट्राइक रेट कम चल रही, तो सीधा मिड ऑफ के हाथ मार बैठा। 10 बॉल में 5 रन शुभमन गिल। और शुभमन गिल को मैं अभी भी कुछ नहीं कहूंगा, मानता हूं कि खराब गया है एशिया कप टी20 में, ये कर रहा है। मैं सिर्फ जब भी शुभमन गिल खराब करता है टी20 में, ठीक है, मैं सिर्फ जायसवाल का जो पिक्चर है वो मेरे दिमाग में आ जाता है। और 3 मैच है, देखते हैं 3 मैच अगर हमने इतना वेट किया और 3 मैच भी वेट कर सकते हैं शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया। आप किसको आना चाहते हैं बैटिंग के लिए, सूर्या को या फिर तिलक को? सूर्या ने क्या सोचा? सूर्या ने देख लिया कि हेजलवुड 2 ओवर आग का गोला निकल रहा है, ऑलरेडी मेरा ये पूरा साल परफॉर्मेंस नहीं है बिल्कुल टी20 इंटरनेशनल में। हेजलवुड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर है, इस प्लेइंग इलेवन में और कोई बॉलर है ही नहीं, एक हेजलवुड ही है। तो हेजलवुड 2 ओवर पावर प्ले में डालेगा, 2 ओवर डेथ में डालेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके 3-4 बॉल खेलने से बेटर है संजू को सेक्रीफाइस कर, संजू को भेज दो, संजू जाएगा, जाऊंगा कैप्टन, संजू चला गया, संजू गया, एलिस का अंदर तो बॉल सीधा पेट पे खा गया आउट। आप सूर्या को लगा चलो हेजलवुड तो मैं टैकल कर लूंगा, हेजलवुड तो हो गया 2 ओवर पावर प्ले और डाल नहीं डालेगा, बाकी बॉलर्स को खेल लूंगा और डेथ तक तो मैं आऊंगा ही नहीं, तो हेजलवुड को मुझे फेस करना नहीं पड़ेगा। तो अपना विकेट बचाने के लिए ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला सोर्स ने बोला है, अपने विकेट बचाने के लिए कोई हेजलवुड को फेस नहीं करना था, ऐसे रन नहीं आ रहा, हेजलवुड को पता आउट हो जाएगा, तो भेज दिया संजू को, लेकिन संजू हो गया आउट। अब जब सूर्या आया बैटिंग करने, मिचेल मार्श ने कहा अच्छा बेटा, अच्छा जी, ऐसा है क्या, जज़ाकल्लाह, ये लो हेजलवुड का तीसरा ओवर पावर प्ले में, खेलो अभी, 2 ओवर आउट। जिस हेजलवुड को एवॉइड करने के लिए संजू को नंबर 3 पे पुश कर दिया, उस हेजलवुड को मार्श ने तीसरा ओवर दे दिया और हेजलवुड 2 ओवर आउट करते सूर्या को। पहला बॉल थोड़ा शॉर्ट बॉल, ग्लव्स पे लग के सीधा कीपर के हाथ, जॉश इंग्लिश ने कैच छोड़ दिया। दूसरा बॉल शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, जो हेजलवुड हमेशा टेस्ट मैच में डालता है, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से बाहर लेके गया सिम के साथ, आउटसाइड एज, कैच आउट सूर्या कुमार यादव, खत्म। अब तिलक आया, तिलक ने भी सीधा खड़ा कर दिया। पावर प्ले में जॉश हेजलवुड ने 3 ओवर डाला है, 6 रन 3 विकेट, 6 रन 3 विकेट और लगातार 4 ओवर डाला है। मिचेल मार्श की कैप्टेंसी इस पूरे सीरीज में ऑन पॉइंट था, ऑन पॉइंट पूरे सीरीज में। और जो चौथा ओवर था उसमें अभिषेक शर्मा को हेजलवुड ने आउट कर दिया था। अगर मिचेल मार्श थोड़ा स्मार्ट होता कि हेजलवुड का इतना अच्छा स्पेल जा रहा है, इतना अच्छा स्पेल जा रहा है, एक स्लिप को हटाना नहीं चाहिए था, अगर हटा, जो 4th ओवर था हेजलवुड का, इजी कैच था फर्स्ट स्लिप के लिए, जहां पे फर्स्ट स्लिप था नहीं, अभिषेक भी गया था। 4 ओवर पे कितना, 13 रन देके 3 विकेट, 13 या 14 रन देके, आउटस्टैंडिंग। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको हर फॉर्मेट के लिए, टेस्ट, ओडीआई, टी20 इंक्लूडिंग आईपीएल, तीनों फॉर्मेट के लिए अगर आपको एक ही बॉलर चुनना है, बुमराह और हेजलवुड में से कोई एक, आप एक को रख सकते हो, आप अपने टीम में किसको लोगे और क्यों, मुझे बताओ, मुझे रीजन जानना है क्यों। बेहतरीन बॉलिंग किया हेजलवुड, बेहतरीन। आप जब जब हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, कुछ भी कॉलेज होता है, हम पिछले 1.5 साल से एक ही नाम लेते हैं, बापू बचा लो। बापू आया, बापू हो गया रन आउट। अब 3 रन के चक्कर में बापू रन आउट हो गया, जब दूसरा रन लेके 3 रन के लिए भाग रहा था, अभिषेक ने बोला नहीं, तीसरा रन नहीं चाहिए, तो रिटर्न करते वक्त थोड़ा बहुत स्लीप हो गया बापू, और बापू हो गया रन आउट। बापू की कोई गलती नहीं है, मुझे लगता है शूज के जो स्पाइक्स है उसमें गलती था, ठीक है, बापू को हम ब्लेम नहीं करते। तो खत्म इधर ही। फिर आ गया हर्षित राणा। अब थोड़ा हर्षित की तारीफ करना बनता है फिर से, क्योंकि हर्षित जो बैकफुट पे कट करता है स्पिनर्स को, आउटस्टैंडिंग, आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग। सेकेंड ओडीआई में शायद 2 या 3 बार कट किया था पुणे मैन को, आज देख लो, दो दो बैकफुट पे कट पे चौका मारा है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट कट करता है बैकफुट पे, बॉडी वेट बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, ये अच्छा खेलता है, इनिंग्स को अच्छा बिल्ड कर रहा था, दोनों के बीच एक अच्छा हाफ सेंचुरी का पार्टनरशिप हुआ था, दोनों अच्छा कर रहे थे। अभिषेक भी तब जब हर्षित आया तब उसने सोचा कि नहीं, आप रिस्क नहीं लेते, थोड़ा बहुत अच्छा खेलते, लेकिन हालांकि स्ट्राइक ऐसे बहुत ऊपर था। हर्षित 35 बना के आउट हुआ है। फिर आता है शिवम दुबे। मुझे लगा कि इधर से अगर शिवम दुबे अच्छा खेलेगा, अभिषेक एंड तक रहेगा, तो इधर से भी इंडिया 165 170 पहुंच सकता है। अगर बुमराह अच्छा करेगा, वरुण अच्छा है, तो इंडिया इधर से भी मैच जीत सकता है। शिवम दुबे आता है, पहले शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ पे आउटसाइड पे चौका, पहले बॉल पे ऑलमोस्ट फंस गया था, दूसरा अगेन वंस अगेन शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से आउटसाइड पे कैच आउट। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि हर्षित राणा को अपने ऊपर प्रमोट किया, दुबे को नीचे प्रमोट किया, इसलिए दुबे आउट हो। दुबे ने आज खराब खेला, ठीक है, दुबे की गलती है, दुबे आपकी तरफ से खराब खेला है, ठीक है। जैसा बोलता हूं ऐसा नहीं है कि दुबे 7 पे आ गया
तो अब उस पर प्रेशर आ गया, अब उसको आखिर बड़ा शॉट खेलना है, बड़ा शॉट तो नहीं खेला, अच्छे बॉल पे इस पे बीट हो गया, ठीक है। और जब उसके साइड साइड में इसके, और आप कोई बोलेगा तो संजू का भी क्या प्रेशर था, वो ओपनर आता था नंबर 3 पे आ गया। आप सोचो ओपनर आता था तो उसको पता नहीं है हेजलवुड कैसा बॉलिंग करेगा, वो देखेगा हेजलवुड कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, वो नंबर 3 पे आना अलग बात है, ठीक है, कि पहला विकेट चला गया, ऊपर से हेजलवुड आग का गोला डाल रहे हैं, उस पर ऑलरेडी प्रेशर आ गया, ठीक है। और कितने बार सफल करोगे आप संजू को, कितने बार, नंबर 3 बहुत ही प्रीशियस होता है नंबर 3 का बैट्समैन, ठीक है, वरना कोई भी नंबर 3 का बन जाए। तो ये था प्रॉब्लम। फिर अभिषेक ने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, उसने बेहतरीन बैटिंग किया, और शायद वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक ऑफ हिज करियर, क्योंकि वो जो उसका मैच्योरिटी था बीच में जब हर्षित बैटिंग कर रहा था, उसने विकेट थ्रो नहीं किया, वो बहुत अच्छा था। 37 बॉल पे 68, एक जो बटलेट की पहली ओवर पे कदमों का इस्तेमाल करके रूम बना के जो शॉट खेलता है एक्स्ट्रा करके, तो छक्का, ब्रिलियंट शॉट था, ब्रिलियंट बैटिंग किया है। एलएस के बॉल पे वो आउट हुआ, हालांकि आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग 125 पे इंडिया खत्म हो चुका था, ठीक है, और 8 बॉल बाकी था, पूरा खेला भी नहीं, आप सोचो, पूरा खेला भी नहीं, 8 बॉल बाकी था। ये है बैटिंग डेप्थ बढ़ा के हमारा हल। और मैंने ये चीज पहले भी कहा है, हमेशा जब से बैटिंग डेप्थ पे हम गए हैं, हम जब जब हारते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसलिए हारते हैं क्योंकि बैटिंग खराब होता है, बॉलिंग की वजह से हम कभी नहीं हारते, ठीक है। आप 125 क्या ही कर लेते, ठीक है, क्या ही डिफेंड कर लोगे आप, किससे बैटिंग हुआ ही नहीं। बुमराह आता है दूसरे ओवर पे 18 रन, 18 रन दूसरे ओवर पे बुमराह का। हर्षित आता है, हर्षित के दूसरे ओवर पे 20 रन। ऐसा मारा ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने कि हर्षित को तीसरा ओवर दिया ही नहीं। इससे बेटर आप हर्षदीप को खिला लेते यार, न्यू बॉल के साथ अगर 1-2 विकेट लेते, पता क्या पता, एटलीस्ट कुछ प्रेशर तो बनता शुरू शुरू में, शुरू शुरू में कुछ तो प्रेशर बनता। हर्षित को लाइनर लेग पे टू भी वेरिएंट बहुत काम करना पड़े, इतने बड़े ग्राउंड पे मिचेल मार्श उसको सेकंड स्टैंड, थर्ड स्टैंड पे मारता छक्का, इतने बड़े ग्राउंड पे। आप देख रहे हैं ट्रेविस हेड ने जो छक्का लगाया हर्षित को, जो बिल्कुल रोक कर क्रॉस कर गिरा, वही 81 मीटर था, और मिचेल मार्श मार रहा है सेकंड स्टैंड में। मैच पावर प्ले में खत्म था, वो तो वरुण आके पावर प्ले के 5th ओवर पे ट्रेविस हेड को आउट किया है। वरुण का भी, आई मीन ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 ओवर फेस किया, मतलब 2 ओवर बॉल डाला ट्रेविस हेड को अभी तक। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, और आज के मैच दोनों बार शायद पहली ओवर पे आउट कर दिया ना, चैंपियंस ट्रॉफी जितना मुझे याद आ रहा है, पहली ओवर पे सेम, तब मिड ऑफ पे कैच था, या तब भी लॉन्ग ऑफ शायद सामने भाग के आया था, और आज भी ट्रेविस हेड को आके पहली ओवर पे आउट कर दिया लॉन्ग ऑफ पे, तिलक वर्मा का बेहतरीन कैच। कुलदीप आता है, आज मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को शायद थोड़ा बहुत मोइन अली का याद आ गया होगा। मिचेल मार्श ने पहले ओवर पे कुलदीप का हाल किया है, 2 छक्का 2 चौका लगा के, उसके बाद आउट भी हुआ मिचेल मार्श अपनी गलती से, लेकिन मोइन अली का थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कुलदीप को। मैच उधर ही खत्म था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब 10 ओवर में 100 तक पहुंच गया था, उसके बाद बुमराह ने आके 2 विकेट लिया, जो भी हुआ जैसा भी हुआ। 14 ओवर भी नहीं, 13.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिया। इससे खराब तरीके से हम हार नहीं सकते थे, ठीक है, मैं अभी भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सूर्या को बैटिंग अच्छा करना पड़ेगा। ये जो है, जिसका भी डिसीजन है संजू को 3 पे भेजना है, इस एटलीस्ट नंबर 3 को तो फिक्स रखो यार। नंबर 3 को तो कभी कभी फिक्स, ऐसा नहीं कि डेड रबर मैच है, संजू को कभी मौका नहीं मिला, जो एशिया कप में हो रहा था, कोई तो कौन सा मैच था यूएई के साथ, जो सबको सूर्या बैटिंग करना आया नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग है, ठीक है, एज ए कैप्टन आप सबको बैटिंग दे रहे हो। आज ऐसा मैच नहीं था ना, आज ऐसा मैच नहीं था, और आप तो कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। आपने, आप और शुभमन गिल तो पिछले मैच में कितना आप लॉजिक बता रहे हो संजू को आज 3 नंबर भेजने का। पिछले मैच में तो आपने फाड़ दिया था कैनबेरा में बैटिंग करके बारिश के बाद सबका। तो आज ऐसा नहीं है आप पिछले से 0 बना के आए हो, आज आपको डर लग रहा है। आज आप 3 से आपने आपको 4 पे डिमोट क्यों किया, सिर्फ हेजलवुड के ओवर की वजह से, कि हेजलवुड को फेस ना करना पड़े पावर प्ले में शुरू में न्यू बॉल के साथ, कि संजू आगे कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। प्लेइंग 11 आप पता नहीं चेंज करेंगे कि नहीं, डाउट है यार, चेंज करना डाउट है मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन करेंगे नहीं शायद, ठीक है। तो अर्शदीप का ऐसे भी अगर कल भी कर लिया तो परसों नहीं होगा, परसों होगा तो तरसों नहीं होगा। ऐसे भी T20 वर्ल्ड कप में मुझे अर्शदीप प्लेइंग 11 नजर नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं। फिर इंडिया को बहुत सारी चीजों में कम करना पड़ा, ऊपर से हर्षित ने कैच भी छोड़ दिया, बोलना भूल गया मैं, हर्षित ने कैच भी छोड़ दिया, ठीक है। हर्षित से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले भी क्या हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट बनता है, हर्षित ने आज बैटिंग किया तब जाके इंडिया ने इतना बनाया, ठीक है। सेकंड ओडीआई में हर्षित ने बैटिंग किया तो एक आप फाइटिंग टोटल तक पहुंच गए थे, ठीक है। बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन ऑलराउंड, अगर आपको ऑलराउंडर बनाना ना हर्षित को, उसका भी एक तरीका होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आपको याद होगा युवराज सिंह कर बोल लो या फिर सुरेश रैना बोल लो, लोग पहले से ऑलराउंडर नहीं थे। अगर आपको लगता है कि युवराज सिंह जब से आया तब से 10-10 ओवर डाल रहा है ओडीआई में, ऐसा नहीं है। युवराज सिंह बहुत लेट इन हिज करियर वो 10-10 ओवर डालने लगा था ओडीआई में। सुरेश रैना लेट इन हिज करियर 7-8 ओवर डालने लगा था ओडीआई में। एक तरीका होता है सबको ऑलराउंडर बनाने का।
जब जब किसी ने जल्दी में रश में किसी को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश किया, चलो इधर तो बैटिंग ऑलराउंडर थे सुरेश रैना, युवराज सिंह, इरफान पठान, जब द्रविड़ के कैप्टनसी में ग्रेग चैपल ने सोचा कि इरफान पठान को ऑलराउंडर बनाऊंगा, इरफान पठान बॉलिंग भूल ही गए थे, स्विंग विंग सब भूल गए थे कि टीम से 2-3 साल बाहर रहा था। तब इरफान पठान नंबर 3 नंबर 4 पे आता था बैटिंग करने, इसमें टेस्ट मैच में भी तो ओपनिंग भी आ गया था, ओडीआई में भी नंबर 3 पे बैटिंग करने आता था और बैटिंग में ठीक ठाक कर रहा था इरफान पठान, बॉलिंग पूरा भूल गया था। एक इरफान पठान के साथ हुआ, सेम चीज शेन वॉटसन के साथ हुआ था। शेन वॉटसन अगर आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में जब डेब्यू किया था, बॉलर डेब्यू आया था एज बॉलिंग ऑलराउंडर, जब बैटिंग पे ध्यान दिया वो बॉलिंग भूल गया था, तो फिर तो एंड ऑफ हिज करियर वो बॉलिंग करना छोड़ ही देती, इंजरी भी एक प्रॉब्लम था और बॉलिंग खराब भी हो चुका था इनका, ठीक है। शेन वॉटसन शायद मुझे जितना याद है डेब्यू पे शायद 5 विकेट पहले इनिंग्स पे ले लिया था शेन वॉटसन, जितना मुझे याद है, लंबे बाल वाला, सफेद बाल में लंबे बाल शेन वॉटसन। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है सबको ऑलराउंडर बनाने का। ऐसा नहीं आज आया हर्षित थोड़ा बहुत बैटिंग आता है ऑलराउंडर बना दो, कि भुवनेश्वर कुमार टेक्निकली हालांकि हर्षित से सॉलिड है, भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार को 3 पे भेज दो, भुवनेश्वर कुमार 4 को भेज दो, भुवनेश्वर कुमार ऑलराउंडर बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल है बैटिंग करने का, हम यूज करेंगे, जब काम में आएगा आएगा। एक तरीका होता है सब चीज का, ठीक है, इतना रश में नहीं, क्योंकि गंभीर का ये जो प्रॉब्लम है ना, कि मैंने अगर कुछ इंस्टेंट काम कर रहा है, मान लो नारिन को ओपनिंग भेज दे, नारिन हैज डन ब्रिलियंटली एज एन ओपनर, है ना, क्या 2-3 सीजन तो बेहतरीन गया एज एन ओपनर और बॉलिंग भी अच्छा कर रहा था नरेन। तो ऐसा नहीं है कि आपका हर एक चाल चल मतलब चलेगा, ठीक है, कि नरेन को बना दे हर्षित को भी बना दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ग्रेजुअली जाओ सबका। आप जो कर रहे हो ना, एक तो आपने आपका जितने भी आपके हिटर्स है उसको अपने हर्षित की तरफ टर्न कर दिया कि हर्षित को भी हिट करे। दूसरा, आप हर्षित पे प्रेशर डाल रहे हो, जो आप कह रहे हो ना आके कॉन्फ्रेंस में कि 23 साल का बच्चा है उसको ट्रोल मत करो, ट्रोलिंग आपकी वजह से हो रहा है और आपकी वजह से प्रेशर हो रहा है, उस पर भी प्रेशर आ रहा है। ये थोड़े दिन बाद हर्षित कैसा होगा, ये बॉलिंग भी नहीं कर पाएगा, ऐसा आप हल कर दोगे हर्षित का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।